जय हिंद दोस्तों, मिस्टर आईटीआई में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। जो कि आपको रेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, एनपीसीएल हो गया, सेल हो गया, इन सब में आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए समय देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर। वोल्ट जो होता है वह होता है वोल्टेज का मात्रक। वोल्ट वोल्टेज का मात्रक होता है। ओम रजिस्टेंस का मात्रक होता है। और वाट पावर का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, यानी कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या पता है? एम्पियर। एम्पियर से बनता है एम्पियर मीटर बोलिए, फिर उसको आमीटर बोलिए। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो है आमीटर। वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर। पावर का मात्रक होता है वाट, तो पावर को मापने के लिए वाट मीटर। रजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, तो रजिस्टेंस को मापने के लिए ओम मीटर। ध्यान रखिएगा, जो उसका यूनिट होता है ना, उसके साथ मीटर जोड़ दीजिएगा ना, वो उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है कहलाते हैं। तो जो आसानी से प्रवाहित होने देता है वह कहलाता है कंडक्टर, चालक। चालक मैंने कॉपर हो गया, चालक मीन्स कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब कंडक्टर है। जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 या 3 से कम होता है ना, वो कंडक्टर कहलाते हैं। तो कंडक्टर अपने अंदर से करंट को आसानी से प्रवाहित होने देता है। एक है इंसुलेटर। इंसुलेटर जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 या उससे अधिक हो, इंसुलेटर कहलाता है। यह अपने अंदर से बिल्कुल भी करंट को प्रवाहित नहीं होता। एक होता है सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर, जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 हो, वह सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, ये सब अर्धचालक में आते हैं। अर्धचालक वाले अपने थोड़ा बहुत प्रवाहित होने देता है, पूरी तरह से प्रवाहित नहीं होने देता है। एक होता है रजिस्टर, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक एक कंपोनेंट है जिसका यूज करते हैं करंट के प्रवाह में अवरोध, रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंडक्टर। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है, वो अभी बताया कुछ देर पहले कि इसका रेजिस्टेंस मात्रक होता है ओम। कूलम्ब जो है वह चार्ज का मात्रक है। कूलम्ब जो है वह चार्ज का मात्रक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक जो है वह कूलम्ब होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य सेल लेक्लांचे सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पर बोल रहा है लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल में जो होता है ना, वो होता है अमोनियम क्लोराइड पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह निकेल आयरन और निकेल कैडमियम सेल में यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं लेड एसिड सेल में। आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, इसको भी इलेक्ट्रोलाइट बनाने में यूज करते हैं, लेकिन किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम किसके बीच दर्शाता है? ओम का जो नियम होता है किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो पहले तो देखते हैं ओम का नियम कहते हैं किसको है। तो ओम का नियम कहते हैं कि किसी बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट में करेंट वोल्टेज के समानुपाती तथा रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि करेंट वोल्टेज के समानुपाती तथा रजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि I = V/R। तो इसमें संबंध होता है करेंट, वोल्टेज और रजिस्टेंस।
तो इसमें जहाँ पर ये तीनों ऑप्शन है देख लीजिए, करेंट, वोल्टेज और रजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वोल्टेज, करंट, रजिस्टेंस, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंडरी सेल होता है, एक जो सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए रिचार्जेबल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है, प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होता है। सेल मुख्यतः दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल उसे कहते हैं जिसको रिचार्ज नहीं कर सकता है, जैसे कि ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल। और सेकेंडरी सेल में आता है लेड एसिड और निकल कैडमियम, निकल आयरन। तो ये रिचार्जेबल होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कुचालक है। ध्यान रखिएगा, एक अच्छा कुचालक मीन्स इंसुलेटर। तांबा यह कंडक्टर है, चांदी यह भी कंडक्टर है, रबड़ यह इंसुलेटर है, और एल्यूमिनियम यह भी कंडक्टर है। तो ये तीनों ए, बी और डी तीनों जो है यह कंडक्टर है। तो एकमात्र इंसुलेटर है रबड़। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन के अनुसार इस में क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और सबसे अच्छा अगर इसमें सुचालक बोलता है, यानी कि कौन सा सबसे अच्छा सुचालक है इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए होता है कॉपर। कॉपर सबसे अच्छा सुचालक होता है, जिसका कंडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 99% प्लस होता है, 99.9% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की क्षमता आमतौर पर किस में रेटेड होती है। देखिएगा, बैटरी की जो क्षमता होती है, किसी भी बैटरी खरीदिएगा तो उस पर एम्पियर आवर लिखा रहता है। जैसे मोबाइल का लीजिएगा तो देखिएगा 5000 mAh का बैटरी है, 4000 mAh का बैटरी है, तो वो मिली एम्पियर आवर है। बड़ा बैटरी लीजिएगा, जैसे घर में इन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं, तो उस पर होगा 150 एम्पियर आवर, 200 एम्पियर आवर, 250 एम्पियर आवर। तो बैटरी रेटेड होता है एम्पियर आवर में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल है कि एक सर्किट में 2 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर यानी कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध। तो ये पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और सभी हैं 2 ओम के, सभी 2 ओम के हैं। तो जब सभी रेजिस्टेंस का मान समान होना, तो फार्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू आर बटा एन। आर मीन्स किसी एक रजिस्टेंस का मान और एन मीन्स नंबर ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टेंस का मान कितना है का 2, और नंबर कितना है टोटल रजिस्टर 3। तो 2/3 का मान कितना आता है, तो 2/3 का लगभग 0.67। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा 0.67 ओम। अगर बोलता सीरीज में कि ये तीनों सीरीज में है, तो फार्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू, इन सीरीज का इसको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सीरीज में आर टी इज इक्वल टू आर इंटू एन। ध्यान रखिएगा, आर मीन्स होता है किसी एक रजिस्टेंस का मान और एन मीन्स होता है नंबर ऑफ रजिस्टर। यह फार्मूला तभी लागू होगा जब सभी रजिस्टर का मान समान होगा। अब देखिए, यहाँ पर बोला कि यदि आप 6 वोल्ट आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, कि आउटपुट हम कितना प्राप्त करना चाहते हैं 6 वोल्ट, और क्या बोला कि 4 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का टोटल 4 सेल जोड़ने की आवश्यकता है, तो आप उन्हें किस तरह से जोड़िएगा। देखिए, वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं, और करेंट के मान को अधिक प्राप्त करने के लिए बैटरी को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो जब यहाँ पर इतना बोल रहा है तो 1.5 गुना 4 यानी 4 ही बैटरी है ना, 4, देखिए 4 बैटरी है, टोटल 4 बैटरी है 1.5 वोल्ट का, तो 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू होता है 6, यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे इसको, ऑप्शन नंबर ए। करंट बोलता तो पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका उपयोग करके मापा जाता है। तो देखिए, इस विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं वोल्टेज मापने में, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं आर्द्रता यानी नमी मापने में, वातावरण इन्वायरमेंट में जो नमी होता है ना उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं,
और ओम मीटर का यूज करते हैं करंट मापने में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने से जुड़ा एक प्रमुख सुरक्षा जोखिम है। तो इसका ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन गैस, यानी जो मुक्त करता है ना, जब बैटरी चार्ज होता है ना तो कुछ गैस मुक्त करता है, तो इसीलिए बैटरी को हम लोग किसी बंद कमरे में नहीं चार्ज करते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए खुला वातावरण रखते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है वो केवल ऑक्सीजन गैस नहीं, केवल नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी और 4 ओम का कुल प्रतिरोध है। सर्किट द्वारा खपत की गई शक्ति पूछ रहा है यहाँ पर, और दिया हुआ क्या है, V और R। V बराबर V इज इक्वल टू 12 वोल्ट और R इज इक्वल टू 4 ओम। तो यहाँ पर P बराबर, देखिए P बराबर ऐसे 3 फार्मूला होता है, वो बताएंगे बाद में। तो इसका जो मेन फार्मूला होता है V²/R, इससे निकाल सकते हैं। तब 12 गुने 12 बटा में 4, 12 गुने 12 बटा में 4, तो 3 बार में 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 तिया 3600 वाट। ऑप्शन नंबर बी 36 वाट। इसको ऐसे निकाल लीजिएगा। और भी 2 फार्मूला आपको बता देते हैं। P बराबर होता है V इंटू आई, और एक और P बराबर फार्मूला होता है I² इंटू R। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप ध्यान में रखिएगा, I² इंटू R। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 36 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैटरी का 12 वोल्ट 50 एम्पीयर रेटेड है, तो इसमें संग्रहित ऊर्जा कितना होगा। तो इसको क्या करते हैं कि V गुना H, जो कैपेसिटी होता है, उससे गुना करके हम लोग संग्रहित ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो 12 वोल्ट का बैटरी है इंटू 50 एम्पियर आवर है, तो 12 50 60 600। इसका जो फार्मूला होता है वाट आवर, क्योंकि V इंटू ए होता है, V इंटू आई ऐसे दिखेगा। 12 वोल्ट, V से वोल्ट, A से एम्पियर और H से आवर। ये फिर से बताते हैं आपको एक बार बढ़िया से। इसका जो फार्मूला होगा वो होता है V इंटू कैपेसिटी होता है, तो V इंटू हो जाएगा AH। तो इससे V इंटू ए होता है, वो P बराबर V इंटू आई से बनता है, तो उसका हो जाता है वाट और ये हो जाता है वाट आवर। संग्रहित ऊर्जा का मात्रक होता है वाट आवर। अब 600 वाट आवर कहीं पर नहीं है, यहाँ पर देखिए C में 0.6 किलो को चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा 600 वाट आवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बहुत कम है, तो यह इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह चार्ज है, ऑप्शन नंबर बी डिस्चार्ज है, ऑप्शन नंबर सी ओवर चार्ज हो रही है, ऑप्शन नंबर सी सेल शॉर्ट है। जब विशिष्ट गुरुत्व बहुत ही कम है ना तो डिस्चार्ज है। देखिए फुल चार्ज में विशिष्ट गुरुत्व का मान होना चाहिए 1250 से 1280, डिस्चार्ज में होता है 1150 से 1180, और लगभग 1200 के आसपास में ये मिडिल चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कम बोल रहा है, तो पूरी तरह से क्या है, डिस्चार्ज है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 9 वोल्ट के बैटरी को 100 ओम के रजिस्टर से जुड़ी है, तो जैसे प्रवाहित होने वाली करंट बहुत ही सिंपल है। V और R दिया हुआ है, तो I इक्वल टू फार्मूला होता है ओम के नियमानुसार V बटा में R, तो V का मान 9 और बटा में 100, यानी कि 0.090 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राइमरी सेल एक पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कोई रिचार्ज किया जा सकता है और बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए गलत। बताए थे भी कुछ देर पहले कि प्राइमरी सेल को रिचार्ज यानी दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, आसानी से रिचार्ज नहीं किया सकता, उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी ये सही है,
इसे रिचार्ज आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसको उपयोग के बाद क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि आउटपुट वोल्ट बहुत अधिक होता है, कार में बैटरी के रूप में प्रयोग होता है। ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब लाइक कर दें, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में कृपया कुछ सुझाव दे दीजिए। धन्यवाद।